नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं HTML सीरीज़ की एक नई वीडियो, जिसमें आपको मैं मार्की टैग का यूज़ करना बताऊंगा। साथ ही साथ मार्की टैग के सभी एट्रीब्यूट्स को भी आपको यहां पर समझाऊंगा, तो वीडियो के साथ बने रहें। सबसे पहले हम यहां पर देखिए स्क्रीन पर सबलाइन टेक्स्ट एडिटर चालू कर लेते हैं। सबलाइन को चालू करने के बाद आपको एक नई फाइल क्रिएट करनी है, तो आप ये काम फाइल मेन्यू पे जाकर भी कर सकते हो। तो मैंने नई फाइल क्रिएट कर ली। अब इस फाइल को हमें कर देना है सेव, और सेव करते समय आपको लोकेशन यहाँ पर कुछ भी रख देनी है इसकी, और फिर इस जगह पर आप फाइल का नाम कुछ भी रख दोगे, जो भी आप यहाँ पर रखना चाहो। तो मैंने यहाँ पर इसका नाम रख दिया marky.html। फाइल को सेव करते समय HTML जरूर लगाना है, फिर इसके बाद कर देना है सेव। HTML का बेसिक स्ट्रक्चर टाइप करने के लिए आपको यहाँ पर HTML लिखना है, फिर इसके बाद टैब बटन दबा देना है, तो बेसिक स्ट्रक्चर टाइप हो जाएगा। एक डेटा मैं यहाँ पर नॉर्मल रखता हूँ और दूसरे डेटा में मार्की टैग लगाकर आपको दिखाता हूँ। तो पहले मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग लिया और इसके अंदर भी लिख दिया हमने दिस इज ए मार्की टैग क्लास। ठीक है, और बिल्कुल यही सेंटेंस हम यहाँ पर से कॉपी करके मार्की टैग के अंदर भी पेस्ट करा देंगे। अब इसको करा दिया सेव। सेव करा देने के बाद जब हम इसका आउटपुट अभी देखेंगे, तो आप देख पाएंगे कि जो यहाँ पर दिस इज ए मार्की टैग हमने पहले लिखा हुआ था, तो वो तो नॉर्मली लिखा हुआ है एज ए पैराग्राफ, लेकिन जो मार्की टैग के अंदर हमने जो डेटा रखा है वो कुछ इस तरह से स्क्रॉल कर रहा है। इसको मैं थोड़ा सा जूम किए देता हूँ, कंट्रोल+ बटन दबा के हम इसको थोड़ा सा जूम किए लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये मार्की टैग का इफेक्ट कुछ इस तरह से आपके सामने आ रहा है। ठीक, अब अगर आप इस इफेक्ट को या इसके इस बिहेवियर को थोड़ा बहुत चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी मार्की टैग के अंदर काम करने वाले एट्रीब्यूट्स की। तो हम एक काम करते हैं, ये जो पैराग्राफ टैग हमने ऊपर लगाया हुआ है इसको यहाँ से हटा लेते हैं, और हटाने के बाद इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स लगाकर आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम इस मार्की टैग को एक बार डुप्लीकेट बना लेते हैं Ctrl+Shift+D बटन का यूज करके। और अब अगर हम इसको रिप्रेस करेंगे तो आप देख पाओगे कि दो मार्की टैग के इफेक्ट यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, जिसमें से पहले वाले मार्की टैग में हम कुछ एट्रीब्यूट्स लगाकर आपको दिखाने वाले हैं कि इसका क्या और कार्य हम कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला एट्रीब्यूट यहाँ पर आप यूज कर सकते हो वो है बीजी कलर। बीजी कलर नाम का एट्रीब्यूट लगाकर आप मार्की एलिमेंट में बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर इसका येलो करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर बीजी कलर एट्रीब्यूट लगाया और येलो इसकी वैल्यू दे दी। और अब इसके बाद यहाँ पर आके हम इसको करते हैं रिफ्रेश। तो रिफ्रेश करने के बाद आप देख पा रहे हो कि मार्की टैग में कुछ इस तरह से येलो कलर की लाइन आने लगी, येलो कलर का बैकग्राउंड हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ और मेन एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे हाइट और विड्थ भी आप लगा सकते हो, ताकि मार्की टैग का इफेक्ट थोड़ा सा और ज्यादा एरिया में आ जाए। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो इसकी विड्थ होती है वो 100% होती है। ठीक है, 100% पूरा विड्थ ये कवर किए होता है। फिर भी अगर आप इसका इफेक्ट थोड़ा कम करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर विथ एट्रीब्यूट लगाकर विथ एट्रीब्यूट में वैल्यू दे दोगे, जितनी भी वैल्यू आपको रखनी हो। तो मैंने यहाँ पर 300 पिक्सल वैल्यू कर दी। आप ये परसेंट में भी प्रोवाइड कर सकते हो। अब इसको अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि मार्की टैग पूरी लाइन पर नहीं आ रहा है, केवल हाफ वेब पेज में आ रहा है। जितना भी हमने पिक्सल प्रोवाइड किए थे उतने में आ रहा है। ठीक है, तो ये काम आप विथ नाम के एट्रीब्यूट से कर सकते हो। अगर आप मार्की टैग का इफेक्ट थोड़ा सा हाइट वाइज इंक्रीज करना चाहते हो, तब आप यहाँ पर हाइट नाम का एट्रीब्यूट लगा सकते हो। हाइट एट्रीब्यूट लगा देने के बाद जो भी आप यहाँ पर हाइट प्रोवाइड कर दोगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 100 पिक्सल। अब इसको कर दिया सेव। सेव करने के बाद यहाँ पर आके कर दिया रिफ्रेश। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हाइट वाइज थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, अगर ये मैंने बैकग्राउंड कलर येलो ना किया होता तो यहाँ पर आपको इफेक्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखाई देता। इसीलिए मैंने बीजी कलर एट्रीब्यूट का यूज किया था, ताकि आपको इसका इफेक्ट हाइट और विड्थ का दिखाई दे। तो अब हम यहाँ पर कुछ और एट्रीब्यूट्स के बारे में जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसकी विड्थ को 100% वापस से सेट कर दें। तो विड्थ को मैंने पूरा हटा दिया, जिससे अब ये 100% हो जाएगा। ये देखिए वापस से 100% हो गया। लेकिन हाइट को अभी मैं नहीं हटा रहा, क्योंकि हाइट का अभी आगे मैं यूज करूंगा। अब इसके बाद अगला एट्रीब्यूट यहाँ पर आता है बिहेवियर। और बिहेवियर एट्रीब्यूट का यूज करके आप मार्की टैग से आने वाले इफेक्ट के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि इसका पहला बिहेवियर होता है स्लाइड। स्लाइड बिहेवियर लगा देने के बाद अब जब इसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख पाओगे कि यहाँ से मार्की टैग का इफेक्ट आ रहा, ये स्क्रॉल करते हुए आ रहा है। स्क्रॉल करते करते यहाँ साइड पर टकरा के रुक जाएगा। ये देखिए, तो ये जो बिहेवियर था ये स्लाइड बिहेवियर था। ठीक है, और इससे पहले जो अभी नीचे वाले मार्की टैग में आप देख पा रहे हो कि ये यहाँ से जाता है और जाने के बाद इस जगह से अंदर चला जाता है और फिर यहाँ से वापस से आने लगता है। इस
इफेक्ट को या इस बिहेवियर को कहा जाता है स्क्रॉल। तो अगर हम यहाँ पर स्क्रॉल लिख दें तो कोई भी इफेक्ट दिखाई नहीं देगा, क्योंकि स्क्रॉल पहले से ही मार्की में लगा होता है। ये देखिए यहाँ पर ये स्क्रॉल हो रहा है, और स्क्रॉल होने के बाद पेज के ये यहाँ पर लेफ्ट साइड से गया और राइट साइड से वापस से आ जाएगा। तो इस तरह के बिहेवियर को कहा जाता है स्क्रॉल, जो बाय डिफॉल्ट इसमें लगा ही रहता है। अब इसके बाद जो इसका तीसरा बिहेवियर है वो है यहाँ पर अल्टरनेट। अब इसको करा दिया सेव, सेव करा के यहाँ पर कर दिया रिफ्रेश। अब देखिएगा यहाँ पर ये दोनों साइड पर किसी भी साइड से जाएगा नहीं, आपके सामने ही यहाँ पर टकरा के वापस आता जाता रहेगा। इस तरह के बिहेवियर को कहा जाता है अल्टरनेट बिहेवियर। ठीक है, तो बिहेवियर एट्रीब्यूट में टोटल 3 तरह की वैल्यूज दी जा सकती हैं। पहली वैल्यू मैंने आपको बताई स्क्रॉल, दूसरी वैल्यू थी स्लाइड, और तीसरी वैल्यू थी अल्टरनेट। स्क्रॉल से आपका डेटा एक तरफ से निकलता है और दूसरी तरफ चला जाता है। स्लाइड से आपका जो स्क्रॉलिंग टेक्स्ट है वो एक जगह से आएगा और दूसरी जगह पर रुक जाएगा। और अल्टरनेट से आपका जो टेक्स्ट है जिसमें स्क्रॉल हो रहा है या मार्की इफेक्ट काम कर रहा है वो आपके वेब पेज के दोनों साइड से टकरा कर वापस लौटता रहेगा। ठीक है, मतलब कि बार बार टकराता रहेगा। तो ये यहाँ पर बिहेवियर एट्रीब्यूट की 3 वैल्यूज थी। अब इसके बाद यहाँ पर अगला एट्रीब्यूट आता है डायरेक्शन, और डायरेक्शन एट्रीब्यूट में आप यहाँ पर 4 तरह की डायरेक्शंस को प्रोवाइड कर सकते हो। पहली डायरेक्शन होती है यहाँ पर लेफ्ट। लेफ्ट लगा देने के बाद हमने इसको कराया सेव, तो अब देखिए ये लेफ्ट साइड से आ रहा है, मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि लेफ्ट डायरेक्शन इसकी बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन होती है। लेफ्ट आप लिखो या ना लिखो, आपका जो टेक्स्ट है वो राइट साइड से निकल के लेफ्ट साइड ही जाएगा। लेकिन लेफ्ट के अलावा आप यहाँ पर राइट प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर रख दिया राइट। राइट रखने के बाद इसको कर दिया सेव। सेव करने के बाद अब अगर हम इसको करेंगे रिफ्रेश तो आप देख पाओगे कि आपका जो टेक्स्ट है अब वो लेफ्ट साइड से निकल के राइट साइड की तरफ जाएगा। अगली डायरेक्शन यहाँ पर होती है अप, और अगर आप यहाँ पर अप डायरेक्शन लगा देते हो तो अब आपका टेक्स्ट बॉटम साइड से अप साइड की ओर जाएगा। ठीक है, यानी कि डाउन साइड से अप साइड, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ आपका जो टेक्स्ट है वो स्क्रॉल होगा। अब इसके अलावा आप यहाँ पर एक डायरेक्शन और प्रोवाइड कर सकते हो, वो है यहाँ पर डाउन। इससे आपका जो टेक्स्ट है वो टॉप साइड से बॉटम की तरफ आएगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और एट्रीब्यूट्स भी होते हैं जिनका यूज हम अभी बताएंगे, लेकिन इससे पहले डायरेक्शंस की सभी वैल्यूज को हम यहाँ पर 1 बाय 1 लिखे लेते हैं। तो लेफ्ट तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। इसके अलावा आप यहाँ पर राइट को यूज कर सकते हो। राइट के अलावा आप यहाँ पर चाहो तो अप का यूज कर सकते हो और फिर डाउन का यूज कर सकते हो। तो टोटल 4 तरह की डायरेक्शन आप इसमें प्रोवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट एट्रीब्यूट यहाँ पर आता है ऑन माउस ओवर। ऑन माउस ओवर एट्रीब्यूट का यूज करके आप यहाँ पर मार्की टैग के इफेक्ट को तब रोक सकते हो जब यहाँ पर आप माउस पॉइंटर उस मार्की इफेक्ट के ऊपर लाओ। और इसके अंदर यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट एक लिखनी होती है जिसका नाम है दिस डॉट स्टॉप, फिर इसके बाद ब्रैकेट को ऑन ऑफ कर देना है। इतना लिखने के बाद आपको कर देना है सेव। सेव करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे और करेंगे रिफ्रेश। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये डेटा आपका चल रहा है। अब जैसे ही हम माउस पॉइंटर यहाँ पर लाएंगे तो मार्की टैग का इफेक्ट रुक जाएगा। और अब अगर हम माउस पॉइंटर यहाँ से हटाते हैं तब भी ये चालू नहीं हो रहा है। तो माउस पॉइंटर को हटाने के बाद अगर आप इसे वापस से चालू कराना चाहते हो या शुरू कराना चाहते हो तो आपको यहाँ पर एक एट्रीब्यूट और लिखना होता है जिसका नाम है ऑन माउस आउट। और इसमें यहाँ पर आपको एक फिक्स वैल्यू रखनी होती है दिस डॉट स्टार्ट, और फिर इसके बाद कर देना है ब्रैकेट को ऑन ऑफ और इसे करा देना है सेव। सेव करा देने के बाद अब जब हम इसको यहाँ पर स्टार्ट कराएंगे, रिफ्रेश कराएंगे, तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही माउस यहाँ पर लाते हैं तो ये स्क्रॉलिंग रुक जाती है, लेकिन माउस पॉइंटर जैसे ही हम यहाँ से हटाते हैं तो स्क्रॉलिंग वापस से चालू हो जाती है। अब यहाँ पर अगला एट्रीब्यूट देखते हैं, और अगला एट्रीब्यूट है यहाँ पर स्क्रॉल डिले। और स्क्रॉल डिले एट्रीब्यूट के अंदर जितनी भी ज्यादा आप नंबर में वैल्यू दोगे उतना ही ज्यादा आपका जो स्क्रॉलिंग है वो थोड़ा सा धीमा होता चला जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड कर दी 200। अब इसको कर दिया सेव। सेव करने के बाद यहाँ पर आकर कर दिया रिफ्रेश। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो पहला वाला मार्की टैग था उसका इफेक्ट थोड़ा सा स्लो हो गया है, उसका इफेक्ट थोड़ा सा स्लो हो गया है। लेकिन अगर आप यहाँ पर स्क्रॉल डिले की वैल्यू को बिल्कुल कम कर दो, 10 कर दें, और अब इसके बाद कराएं सेव। सेव करा देने के बाद रिफ्रेश, तो अब देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू वापस से तेज हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट होता है जिसकी वैल्यू आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो। फिलहाल तो हम इसको बिल्कुल हटा देते हैं
और एक और एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है यहाँ पर स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट और स्क्रॉल अमाउंट एट्रीब्यूट के अंदर आप जितनी भी ज्यादा वैल्यू दोगे नंबर में, उतना ही ज्यादा ये तेज चलने लगेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया 200 और 200 करने के बाद कराया सेव करा देने के बाद यहाँ पर आ गए और रिफ्रेश कराया, तो देखिए कितना ज्यादा तेजी से चल रहा है। तो स्क्रॉल डिले में आप जितनी भी ज्यादा वैल्यू देते हो उतना ज्यादा मार्की इफेक्ट स्लो हो जाता है, डिले हो जाता है। और स्क्रॉल अमाउंट में आप जितना भी ज्यादा वैल्यू दोगे नंबर में, उतना ज्यादा आपका जो मार्की टैग का इफेक्ट है वो थोड़ा सा फास्ट होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।